20 घंटे में गाजा के लोगों को शिफ्ट होने के लिए कह दिया गया है। इजराइल ने आसमान से गिराए चेतावनी वाले पर्चे और उसमें साफ तौर पर 24 घंटे के अल्टीमेटम का जिक्र किया गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने एक मौका दिया है यूनाइटेड नेशंस इजराइल को कि वो जो करना चाहते हैं वो कर लें। में गजा के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहा है इजराइल। दिस इज व्हाट द यूएन एक्सपर्ट्स आर सेइंग। उन्होंने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, इजराइल ने सीज कर लिया है, अब ग्राउंड इन्वेजन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, टैंक चल चुके हैं। इस वक्त 4.5 लाख फलस्तीनी होमलेस है, 2 मिलियन टोटल उस स्ट्रिप में रहता है गाजा में। 1000 बंदों ने 2 मिलियन लोगों की जिंदगी के साथ ये गेम क्यों की है, मेरा ये क्वेश्चन। इजराइल ने बोला है कि हम पानी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे जो कि गजा को दे रहा है इजराइल, और बोल रहे हैं कि हम सफर हसी से नाम मिटा देंगे गजा का। तो आपको नहीं लगता है कि अभी यहाँ पर पीस का मैसेज देना चाहिए? वायलेंस को स्टार्ट हमास ने किया, उन्होंने एक मिलिटेंट एक्ट किया और एक चीजें नॉर्मल चल रही थी। अब उसके अगेंस्ट एक डिस्प्रोपोर्शनेट मिलिट्री फोर्स यूज की जाएगी जो की जा रही है। जैसे यूएन ने कहा है कलेक्टिव पनिशमेंट मिलेगी फलस्तीनियों को। मुसलमानों को जंग वो जुल्म बिना तैयारी के जंग कैसी होगी? कौन? हमास ने तो 5000 रॉकेट दाग दिए इसराइल पे। अब जब इसराइल एक्टिव हुआ है तो अब हमास में देखे मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम खवातीन, साल का बच्चा जिनका कोई कसूर ही नहीं, जिनका कोई इसराइल से लेना देना नहीं, बेचारों के ज़ाहिर रॉकेट मिसाइल फेंके जा रहे हैं। पूरा वेस्ट अमेरिका जो है इसराइल के साथ है, भारत इसराइल के साथ है। और फलस्तीन ने जब हमला किया इसराइल पे तो उसने सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर जवाबी कार्रवाई होगी। अकॉर्डिंग टू द टोनी बिल्किन, उन्होंने कहा until the America exists on the planet, we are standing with Israel. We are on Israel. मैं यहाँ पे आया हूँ इजराइल को डिफेंड करने के लिए, because I'm Jew myself और मेरे एंसेस्टर्स हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर हैं। तो मैं उस पे हैरान था कि मैं पहले ही आपको यहाँ पे अगर देखा जाए, या तो हमारे जो लेजिस्लेटर हैं या उनकी बीवियां ज्यूइश होती हैं, इन्फ्लुएंस तो उनका इतना है अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने खासकर आज जो उन दोनों की बीबी नेतन्याहू की और उनकी जो सिग्निफिकेंट बात की है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम उसी तरह ट्रीट करेंगे हमास को अब जिस तरीके से अमेरिका ने आईसिस को ट्रीट किया। उसका लुबे लुबाब ये था। जो बातें वहां से सामने आ रही हैं, 1200 लोगों को, जो 1200 इजरायलियों को मारा गया और 150 हॉस्टेज बनाए गए हैं, उसमें जो ज्यादा पेनफुल इस वक्त ऑप्टिक्स नजर दुनिया जो देख रही है कि जिंदा इजरायलियों को जलाया गया, जिंदा इजरायली को घरों में घुस के सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को मारा गया। और जो एक तशवीशनाक बात यह है कि तकरीबन हमास के 1000 थे फाइटर जिन्होंने ये काम किया है, 1000। और उसके बाद आज जो वेस्टर्न मीडिया है वो एक अल ज़ईफ या अल दईफ एक उन्होंने कहा है, जो जिसका ये मास्टरमाइंड था, जिसको कहा जा रहा है कि ही इज अ पैलेस्टीनियन उसामा बिन लादेन, और उसने इसका तूफान अक्सा नाम रखा इसलिए कि 2021 में जो अक्सा के ऊपर वहां पे जो इजराइल फौजियों ने जो ऑपरेशन किया था, उसके बाद ही स्टार्टेड प्लानिंग 2 साल। उन्होंने खुद कहा है कि हम 2 साल से ये प्लान कर रहे हैं। अब उन्होंने तो ये शुरू कर दी जंग। 1000 लोग घुस के अंदर उनके आर्मी कैंप में भी घुस के मारा, और हमास इसमें 2 साल पहले इत्माद में लेती रही इजराइल को कि उन्हें ये बावर कराया जाए कि वी आर नॉट अ टेररिस्ट ग्रुप एनीमोर, आवर फोकस इज इकोनॉमी ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। ठीक है, जिस तरह वार टैक्टिक से कर लिया शुरू। अब उस पे अल ज़ईफ साहब ने ये नहीं सोचा कि 2 मिलियन लोग जो हैं, जब सीज होगा, मुहासरा होगा, 2 मिलियन लोग वो खाना कहां से खाएंगे, पानी किस तरह पिएंगे, हॉस्पिटल्स में बिजली के बगैर इलाज लोगों का किस तरह होगा। ये प्लान बी क्यों नहीं सोचा गया? आज आप जिस तरीके से पाकिस्तान की, मैं उस पर भी स्टोरी आता हूं कि पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है इस वक्त, मुझे उस पर भी एतराज है। इजिप्ट ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि हम में ये लोग नहीं चाहेंगे, हम नहीं इनको घुसने देंगे। क्यों नहीं घुसने देंगे? इन्होंने जो जॉर्डन में किया था, हिस्ट्री मौजूद है कि ये जहां जाते हैं तो करते क्या है। पाकिस्तान की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी अरब वर्ल्ड के इश्यूज के ऊपर, पर्टिकुलरली फ़लस्तीन के ऊपर, जहां पे हम कहेंगे जी ठीक है आप अपने मसले हल करें, हम अपने मसले हल करें, क्योंकि हमारे लिए भी अरब वर्ल्ड जो है वो कभी खड़ी नहीं होती। दुनिया में कंगला आदमी हो या कंगला देश हो, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बातें कर कोई नहीं सुनता। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी खिदमात हैं
पैलेस्टाइन के इशू पे, तो उनको इग्नोर किया जा रहा है। और उसके मुकाबले में तुर्की और सऊदी अरबिया और ईरान जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। अब ये है कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें अहमियत उस मुल्क को दी जाती है जो कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, वरना तो दुनिया में 200 के लगभग मुल्क हैं ना, तो अब जाहिर है आप ये भी कह सकते हैं कि मोरक्को को क्यों नहीं कंसल्ट किया गया। और हमें वहाँ पे अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो हम करेंगे इंशाल्लाह। और वो हमारे कलमे के भाई हैं, हम उनके साथ खड़े। हमारी हुकूमत जिस टाइम भी हमें इस बात की इजाज़त देगी कि आप उनके साथ लड़ सकते हैं, हम उसी वक्त इंशाल्लाह वहाँ के लिए निकलेंगे और वहाँ पे लड़ेंगे। देखिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ईमान का जज्बा रखता है, और इस वक्त मुसलमान जो हैं, जितने भी मुसलमान हैं वो बात करना चाहते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, ये 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई थी कि खुरासान से एक जमात निकलेगी और वो मस्जिद अक्सा तक जाएगी, फिर कोई पावर ताकत। आपने बात की कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, इस दुनिया के ऊपर भी एक बादशाह बैठा हुआ है। खालिद बिन वलीद ने 125 जंगें लड़ी थी, 125 की 125 जीती थी। ठीक है, सवाल यहाँ पर ये होता है, जो मीडिया के सवाल है मैं आपके सामने, उन्होंने कहा जब इसराइली मर रहे थे तब तो कोई नहीं बोला, आज फलस्तीनी नहीं, जब हमास ने अटैक किया इसराइल पर ना, तो सबसे पहले तो इसराइली मरे, फिर उन्होंने जो हमला फलस्तीन पे किया ना, तो कहते जब वो अपनी लाशें दफना रहे थे तब तो कोई नहीं बोला। असल में ये भी उन्होंने एक अपनी खेल खेला हुआ था कि वो कह रहे थे हमारा डिफेंस सिस्टम एक इतना स्ट्रॉन्ग, जो कि अपने आप को एक अपने उन्होंने स्टेट बनाया हुआ है, अमेरिका को सपोर्ट दे रहा है। आज वो कह रहे हैं कि मेरा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ये सिर्फ इस जंग को छेड़ने के लिए था, ठीक है, अमेरिका को वहाँ पे लाने के लिए और गज़ा के ऊपर कब्जा करने के लिए था, जो कि अब ये तकरीबन हमारे हर जवान को पता है, और इंशाल्लाह ये हम कभी होने नहीं देंगे। अगर हमारी ज़रूरत पड़ी और हम इंशाल्लाह, हमारा मुल्क हमें इजाज़त है, हमारी रियासत हमें इजाज़त है, हम उसी वक्त जाने को तैयार है और फ़लस्तीन को सपोर्ट करेंगे, मस्जिद अक्सा को और गज़ा को अपने कब्ज़े में रखेंगे हमेशा के लिए। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौर से चलता हुआ आ रहा था। आज हम मुसलमान जो है अपनी अयाशी में और अपनी ज़िंदगी में लग गए और हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे, जैसे कि आज अफगानिस्तान इंशाल्लाह जाएगा और गज़ा में लड़ेगा और फ़लस्तीनियों का साथ देगा और इसराइलियों के ख़िलाफ़ लड़ेगा, इसी तरह इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम भी अपनी जान कुर्बान करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, लड़ेंगे जितना लड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी, इस वक्त इस जंग ने ना लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशनली जो है कनेक्ट कर दिया है। कोई मुसलमानों का साइड दे रहा है तो वेस्ट जो है इसराइल का साथ दे रहा है।